नमस्कार, प्रणाम। मैं आर के चौरसिया। सबसे पहले आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हिंदी दिवस। हिंदी से बना हिंदुस्तान, हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान। हिंदी भाषा के उन्नति और विस्तार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। आज मैं हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। लिपि का मतलब क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने यानी लिखावट और लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा के लिखावट और लिखने के जो ढंग होता है उसको लिपि कहते हैं। दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और ये विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। यानी अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन। मंदारिन क्या है? तो चाइनीज भाषाओं के समूह को मंदारिन कहा जाता है। तो अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद कोई भाषा अगर सबसे अधिक बोली जाती है पूरे विश्व में तो वो हिंदी है। तो इसलिए हम लोगों को हिंदी और हिंदुस्तान पर गर्वान्वित होना चाहिए और हिंदी और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान अतुल्य देना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन आधुनिक समय में हमारे युवा लोगों पर, हमारे लोगों को पश्चिमी सभ्यता जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हमारे जो युवा है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और हिंदी भाषा जो है वो विलुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। इसलिए मैं भारतवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदी भाषा के विस्तार और इसको बोलने में आप संकोच मत करिए। कहीं आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां पर हिंदी बोलने का प्रयास करिए ताकि हम लोगों की पहचान हिंदुस्तान से हो सके और लोग समझे कि हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो क्या होगा? बिछड़ जाएंगे हम अपनों से। नहीं तो बिछड़ जाएंगे हम अपनों से अगर अंग्रेजी टिक जाएगी। बिछड़ जाएंगे हम अपनों से अगर अंग्रेजी टिक जाएगी। मिट जाएगा वजूद हमारा, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी भाषा मिट जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है हिंदी भाषा के संबंध में और हमारे हिंदी और साहित्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है? जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता है। तो जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य की गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं फिर से आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब हिंदी बोलिए। और मैं हिंदी को कुछ दिनों से मैं हिंदी के लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। खुद पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक मोटो है, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। जो हमारे पास पढ़ते हैं मैं उनको हिंदी भाषा को उस तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ, उस तरीक़ा से बच्चे हमसे फिजिक्स पढ़ करके फिजिक्स से प्यार कर लेते हैं, उसी तरीक़ा से मैं हिंदी को भी पढ़ाने वाला हूँ ताकि वो हिंदी से भी प्यार कर लें और हिंदुस्तान की विकास हो सके और हिंदी को हम लोग आगे लेकर के जाएं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और उसे विलुप्त होने से बचाता है। और उसे विलुप्त होने के लिए बचाता है या बचाने के लिए हम लोग मनाते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए बात उठाई थी। सबसे पहले गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी, इसकी आवाज उठाई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दी गई, राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया गया। लेकिन पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया हिंदी दिवस? 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? तो हिंदी भाषा का सम्मान करना और उसका विकास करना। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य उसका सम्मान और उसका विकास करना है। हिंदी भाषा हमारे देश के संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा
हिंदी भाषा हमारे देश के संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत देश को एक सूत्र में, एकता के एक सूत्र में बांधती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत देश को एकता के एक सूत्र में बांधती है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को राष्ट्र गौरव पुरस्कार, हिंदी भाषा के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को राष्ट्र गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा की कृति पुरस्कार दिया जाता है। आज नरेंद्र मोदी ने, यानी आज 14 सितंबर 1922 को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा उसको समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशेष सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अतुल्य योगदान दिया है। अंत में मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, हिंदी और हिंदुस्तान का डंका फिर से बजेगा। हिंदी और हिंदुस्तान की डंका पूरे विश्व में फिर से बजेगा, क्योंकि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है, तो मैं कहूँगा अपने कार्य को इतना सरलतापूर्वक, इतना सहजता से करिए कि उसमें आप महारत हासिल कर लीजिए। फिर से आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।